चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि बजट के ठीक एक दिन बाद का सत्र। तो बजट के दिन तो हम लोग ने जो पोजीशन बनाई हो वो अनवाइंड होती हुई नजर आई हो, तो आज दरअसल चाल वापस नॉर्मलाइज होती हुई नजर आएगी। तो देखना होगा इस हफ्ते किस तरह का भारतीय बाजार रिएक्शन दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट हफ्ता है, 10 निफ्टी की कंपनीज आज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगी। साथ साथ मैं ऐसे काउंट कर रहा था, मोटा मोटी 750 लिस्टेड कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करने वाली हैं। और वैसे बजट के बाद तो सबकी नजरें अब हैं शक्तिकांता दास साहब के ऊपर। वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस हफ्ते बैठक होगी और गुरुवार को इसी हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। तो अच्छा खासा एक्शन इस हफ्ते भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। पहले लेकिन संकेत आज के लिए आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकन मार्केट्स, आपको याद होगा शुक्रवार को जब हम अपने कामकाज की समाप्ति कर रहे थे 3:30 बजे के आसपास, 27 पॉइंट का उछाल, तो दरअसल 64 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। बेहतर जॉब्स रिपोर्ट जो हमने हेडलाइन में मेंशन करी उसका फायदा। कच्चे तेल में लेकिन अब उछाल आ चुका है, $2-2.25 के आसपास जब हमने छोड़ा था और आज सुबह के बीच में। और उसके पीछे भी ये जॉब्स रिपोर्ट वजह, रिग काउंट कम होना, इन सब के चलते वो तेजी देखने को मिल रही है। और इन दो इंपॉर्टेंट क्यूज, इन दो इंपॉर्टेंट संकेत पर हमें रिएक्ट करना है। बजट के एक दिन बाद ऊपर से ओपोजिशन पे तो और भी बाजार की पैनी नजर रहेंगी। तो एक काम करते हैं, पहले आज का मूड सेट कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट, ये जॉब रिपोर्ट, ये कच्चा तेल चल क्या रहा है, नीरज बाजपेयी के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। और यूएस मार्केट दिख रहा अच्छा, एशियन मार्केट भी अच्छे रहेंगे। उसकी वजह है, देखिए यूएस में तो जॉब डेटा बहुत अच्छा आया और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो समझौता होने वाला था ना चीन के साथ, वो बिल्कुल क्लोज पहुँच रहा है। 27 से 28 फरवरी को वियतनाम में शी जिनपिंग और ट्रम्प साहब की मुलाकात होगी। वियतनाम में जा रहे हैं मिलने, 3rd प्लेस। घूमने के मौके अच्छे मिल रहे हैं। वो उनसे सिंगापुर मिलने गए थे, इनसे वियतनाम मिलने जा रहे हैं। तो संभावना है कि पूरी तरीके से मामला सेट हो रहा है और किम जोंग उन से भी मुलाकात होगी उनकी कुछ दिनों बाद। तो दोनों ही मामले नॉर्थ कोरिया वाले, तो उससे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इशू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनको समझ में आ गई बात। क्रूड में जो आपने कहा ना उछाल, वो इसलिए आया क्योंकि एक बयान आया है कि रूस ने केवल 43,000 बैरल पर डे की कट किया है, जबकि प्रॉमिस कुछ और किया गया था। तो इस बयान के बाद से थोड़ा लगा कि शायद और रूस कट करेगा, तो आपको एक तो ओपेक प्लस उतनी कटौती कर नहीं रहा है, तो वो है। लेकिन एशियन मार्केट में आप देखिए बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है और यहाँ पे चीन पे सबकी नज़र बनी है कि वहाँ से अच्छे डेटास की और उम्मीद है और ये समझौता हो जाएगा तो बड़ी तेज़ी बनेगी। खाली आपको नज़र रखनी है बैंक ऑफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की रेट पे विचार होना सेंट्रल बैंक का, तो वो वहाँ से क्या संकेत देते हैं और उनकी कमेंट्री सुनने लायक होगी, खासतौर पर इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, वो इम्पॉर्टेंट है। और माहौल जो इस समय बना हुआ अच्छा इसलिए भी चाइना के बहुत सारे, चाइना कह रहा हूँ, एशिया के बहुत सारे बाजार इस हफ्ते बंद हैं। वहाँ पे कोई पिग ईयर होता है, उसकी वजह से कई सारे बंद हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको जैसे नहीं आएगी। और एक वीरेंद्र तवज्जो चाहूँगा आपका, MSCI का 200 DMA से ऊपर एशियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। ये तो बहुत मजबूत इंडिकेशन है और बड़ी तेजी के संकेत दिख रहे हैं इसमें। ठीक बात। हमारे पास भी बहुत सारे जानवर हैं, पता नहीं सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हम लोग। करना चाहिए, इस पूरे हफ्ते में कई छुट्टियां हैं। तो हमारे पास भी, हम कम से कम 1 आध महीना तो छुट्टी मार सकते थे कम से कम। पर ठीक है, तो संकेत अच्छे हैं ग्लोबली। सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, अगर वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि मैं शुक्रवार को एक शो कर रहा था बजट से एक दिन बाद सारे हेड ऑफ रिसर्च के साथ, तो उसमें एक आध रिसर्च एनालिस्ट तो बड़े कंसर्न थे ग्लोबल हालात को लेकर। उनका मानना था बड़ा मैसिव स्लोडाउन की तरफ हम स्टेयर कर रहे हैं और डर यही था टैरिफ और ये दिक्कतें जो चल रही हैं, अगर ये सुलझनी है तो फिर मूड सुधरता हुआ नजर आएगा क्रॉस द बोर्ड। अच्छा, एक और बात, दरें कटने वाली हैं इस हफ्ते अपने यहाँ? मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमने भी वीकेंड के दौरान जिन लोगों से बात करी है वो सब मानना है कि चवन्नी तो कटनी ही कटनी है। अब अच्छा, ये मैं क्यों बात छेड़ी, क्योंकि मैं इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट क्यों लेके चल रहा था, शक्तिकांता साहब 25 से 50 बेसिस पॉइंट की कटौती दे देंगे। मैनेजमेंट कहते हैं 50, एनालिस्ट कह रहे हैं 25 तो आएगा। 25 पर ये हेड ऑफ रिसर्च जितने बड़ी फर्म्स के हैं ना, 3-4 में से 3 कह रहे हैं नहीं साहब, नहीं आने वाला। उसके पीछे लॉजिक दे रहे होंगे वो कि इतने सारे जो सॉप्स अनाउंस किए गए हैं ना, ये हाथ में ये पैसा इन्फ्लेशन नहीं, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये इन्फ्लेशन स्टॉक करने वाली बात अभी कर ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं अप्रैल में आ जाएगा दरों में कटौती, इस बार नहीं आएगी। हेड ऑफ रिसर्च कह रहे थे बड़ी बड़ी मैसिव फर्म्स के, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसर्न हूं। एक ही कह रहा था 25 आनी है, तो इस बार हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी एंगल लेके चल रहे हैं कि शक्तिकांता दास साहब आए हैं, बैठे हैं, तो ये हाँ चुनाव, वो सब एंगल हम लेके चल रहे हैं, लेकिन शायद लॉजिकली नहीं आनी चाहिए थी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमको। तो बड़ा बहुत वो तो कह रहे थे कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग पर आ जाएंगे फिर न्यूट्रल से, एग्जैक्टली वो क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो
सर्कमस्टांस पूरा बदल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी सब कुछ, लेकिन इसके उलट देखिए ना आप जिस परिस्थिति में खड़े हैं और जो माहौल बनाया सरकार ने बजट के बाद, उसमें ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक है, ये लॉजिक से तो 25-50 हम भी मान के चल रहे हैं, पर वो इस बात में इसीलिए बस इस बात को हाईलाइट कर रहा था कि हो सकता है कि स्टेटस को हो तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना हो आपको, आप उस तरह से एग्रेसिव पोजीशन बना के ना चले, तो थोड़ा सा कॉशियस है। स्टेटस को 25 और 50 इस तरह के वेरिएशन है, तो जितना इंपॉर्टेंट बजट था इस बार उतनी मजा शायद क्रेडिट पॉलिसी में आने वाला है, देखते हैं अनाउंसमेंट क्या आता है। लेकिन वीरेंद्र, मूड कैसा है ये मंडे फ्राइडे को? तो मैं एबरेशन मान लेता हूं, अदरवाइज डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं? 960 का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो भी आया। अच्छा, इसी से मेरा सवाल, क्योंकि 960 से भूल गया मैं, 550 नीचे, ऊपर वो 970, 980, 990, ये बजट क्या उस रेंज के बाहर ले जाने का दमखम रखता है कि हम फिर वो रेंज में फंसने वाले हैं? देखिए, दमखम रखता था, लेकिन दिक्कत ये कि बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ गया उस दिन। अब देखिए एग्जैक्टली जो पावर, जो थ्रस्ट आपको बैंक निफ्टी, एसबीआई गिर गए थे, वो गिर गए। दूसरी बात, आई थिंक बाजार देखना चाहता था कि पॉलिसी में क्या होगा। अब ये पॉलिसी के लिए टंग गया बाजार, अगर आप देखें। कुल मिला के आशीष यही है कि वो एक इवेंट था शुक्रवार को, हमें प्ले करना था 960 के टारगेट के लिए। जो साहब ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक करना चाहते थे वो अपना 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे थे, वो भी ट्रिगर हो गया। एग्जैक्टली उस दिन बाजार नहीं निकल पाया उस जोन से बाहर, ये एक परम सत्य है, ठीक है। लेकिन एफआईज ने खूब दाव लगाया है, चाहे वो अगर आप कैश के आंकड़े देखें, चाहे वो आप इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े देखें, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े देखें, चाहे इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े देखें। 1315 करोड़ की बाइंग। और अच्छी बात यह है कि कम से कम इस पूरे जनवरी, जब एफआईज ने बाजार से लगभग 5000 करोड़ रुपए निकाले लास्ट 2 सेशन में, यानी 1 फरवरी को और साथ ही साथ 31 जनवरी को, उनकी तरफ से लगभग 4300 करोड़ रुपए आए भी हैं। एक दिन 3000 करोड़ रुपए, एक दिन 13000 करोड़ रुपए, सॉरी 1300 करोड़ रुपए। ये अच्छी बात थी। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए आशीष? देखिए, इंडिकेशन यही है कि इस बाजार का, मैंने कम से कम 10 इंस्टीट्यूशन से बात करी जो 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 ट्रेड कराते हैं अपने क्लाइंट्स को, आई मीन डोमेस्टिक भी, आईसीआईसीआई से बात करी, कोटेक से बात करी। एक परम सत्य यह है कि वो 10-700 को बहुत महत्वपूर्ण बेस मान के चल रहे हैं, 10-700, 10-730 को। और जो शुक्रवार के ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं बॉस कि अगर आपको निफ्टी को खेलना है लॉन्ग साइड पे या फिर शॉर्ट साइड पे, तो प्लीज अभी भी आपको वो 10,840 से 960 की रेंज को प्ले करना है। आज एसजीएस निफ्टी थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा और नीचे आए, स्टॉप लॉस रहेगा 10,800, 810। इस रेंज को एक स्टॉप लॉस बना के पुल बैक को ट्रेड को खेलें, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना करें। हाँ, 810, 840 स्लिप होता है तो उसके बाद 730 का जोन खुल जाएगा, लेकिन रेंज रहेगी। और ये रेंज का जो ब्रेकआउट है वो कब संभव है? पॉलिसी के दिन। तो अगर हाँ, और 50-25 वो तय करिए एग्जैक्टली वो ब्रेकआउट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा ना कमजोर पड़ गया उससे पहले, बैकफुट पे आ गया है ना। तो यहाँ पे कोई ट्रेड कैसा बनता है? याद रखिए 26,900, 26,941 बहुत बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सपोर्ट है प्री पॉलिसी। तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड करिए तो इसका स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो ये हफ्ते, पिछले हफ्ते भी हम ये 840, 960 की बात कर रहे थे। बजट ने इतना स्टिमुलेट नहीं करा बाजार को कि इस रेंज के इधर वेस्ट जाए। बजट के अब पॉलिसी से उम्मीदें जागी हैं कि अब वो कुछ करके दिखाए, अदरवाइज इस रेंज में टाइट बाजार, उस रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करने की जरूरत अभी भी। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हल्की कमजोरी, हल्की नरमी के साथ इस हफ्ते की शुरुआत होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो आज फिर तगड़ा रहने वाला है। ऐसे में खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस पे डीएचएफएल रहेगा। कुछ बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने इनके कमर्शियल पेपर्स को नेगेटिव रेटिंग देने की बात करी है और इस खबर के चलते देखिए दबाव देखने को मिल सकता है। साथ में एक अच्छी खबर भी डीएचएफएल के लिए आई है, वो ये कि डीएचएफएल के प्रमोटर्स ने आधार हाउसिंग को बेचा है, जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि इनको बेचकर पैसे जुटाने होंगे। तो वो खबर अब आती हुई औपचारिक तौर पर। तो डीएचएफएल के लिए एक अच्छी खबर, एक खराब खबर, लेकिन क्योंकि ये पता था कि ये आधार की हाउसिंग को ये बेचने जा रहे हैं, तो वो खबर दरअसल बाजार ने काफी हद तक बचा ली थी। लेकिन रेटिंग एजेंसीज की खबर एक नेगेटिव सरप्राइज है डीएचएफएल के लिए। शुक्रवार को भी गिरा था, आज भी गिरने की संभावना है। आरकॉम के लिए भी खराब खबर, आरकॉम ने दिवालिया होने के लिए अर्जी दे दी है। ना सिर्फ आरकॉम, आज नजर रखिएगा पूरे एडीएजी पैक पे, आर कैप पर, आर इंफ्रा पर, ये पूरा पॉकेट जो है आज दबाव में रहना तय है और एक बड़ा गैप डाउन के साथ ये शुरुआत करने के मूड में होंगे। टाइटन के बढ़िया नतीजे आए, बीईएमएल के अच्छे नतीजे आए, इन स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर। यहाँ पर भी एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। और टाइटन हमने देखा भी था शुक्रवार को सुबह 4 डिजिट में पहुंचने के बाद थोड़ा फिसला था, लेकिन नतीजे क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आए हैं, वो
ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री घटी है और अनुमान था ही कि बिक्री यहां पर घटती हुई नजर आएगी। 9% के आसपास की बिक्री घटी है, तो ऑटो स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रहेगी उन कंपनियों पर जिन्होंने बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को नतीजे पेश किए, नंबर्स पेश किए। जनवरी की बिक्री की मैं बात कर रहा हूं। ठीक बात। तो ये तमाम वो कंपनी जो आपके रडार पर हैं, और DHFL सबसे इंपॉर्टेंट की वो दो खबरें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, किस तरह का रिएक्शन होता है। फ्राइडे को तो बाल बाल बचे थे, डबल डिजिट जाते जाते 102 के लो से घूम गए थे हम लोग, तो देखना होगा आज किस तरह का रिएक्शन स्टॉक मार्केट देता है। लेकिन क्विकली कुछ ट्रेडिंग बेट्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। हेम सिक्योरिटीज कहता है वोल्टास खरीदारी करने की सलाह 565 के टारगेट्स के लिए। IDBI कैपिटल मानता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करने के मौके। देखिए उसका पीयर सेट प्रेशर में आज रहेगा 658 के टारगेट। यहां पर प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज मानता है बजाज फाइनेंस खरीदारी करने के मौके 2740। तो NBFCs ही बाजार ट्रेड करना चाहता है। वो तमाम कॉल जो है वो आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन क्विकली इस आज के लिए ब्रोकरेजेस का क्या हाउस कॉल्स हैं, क्या बजट रिलेटेड भी कोई रिपोर्ट वगैरह आई है क्या? वरुण जुड़ चुके हैं। वरुण हाय, गुड मॉर्निंग। क्या मूड है ब्रोकरेजेस का? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए बजट को लेकर तो ब्रोकरेज हाउस काफी बुलिश है। एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कह रहा है कि ये बजट काफी पॉजिटिव था। हालांकि इस पूरे इंडस्ट्री को लेकर वो कंजर्वेटिव है, लेकिन 3 मिड कैप स्टॉक्स है जिन पे वो काफी बुलिश है। ओबेरॉय इस पे टारगेट 603 का है, प्रेस्टीज 320 का टारगेट और शोभा 605 का टारगेट है। तीनों पे ओवरवेट का कॉल है। इसके अलावा इनका कहना है कि जो कंजम्पशन थीम है वो इस बजट में काफी हद तक प्ले आउट हुई और जो 2 व्हीलर स्टॉक्स है उनके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है ये बजट। अब तक जो डिक्लाइंस देख रहे थे इनके सेल्स में, हो सकता है कि FY20 में करीब 8 से 10% के आसपास की बढ़ोतरी 2 व्हीलर सेक्टर के सेल्स में आपको देखने मिलेगी इस बजट के चलते, क्योंकि कंजम्पशन को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ओवरवेट केवल ये आयशा मोटर्स पे है 2 व्हीलर में, हीरो, TVS, बजाज तीनों पे इक्वल वेट है। इसके अलावा मारुति और अशोक लेलैंड और M&M पे ओवरवेट है, वही टाटा मोटर्स पे ये इक्वल वेट का कॉल दे रहे हैं। अब आते हैं उन स्टॉक्स पे जिनके नतीजे आए हैं। तो SBI नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस इसको अपग्रेड कर रहे हैं। मैक्वेरी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, लेकिन प्राइस टारगेट देखिए 265 से बढ़ा के 315 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो स्लिपेजेस है वो इस डेकेड के लो पे आए गए हैं, जो कि काफी बेहतर है। गाइडेंस काफी बेहतर है इस कंपनी का। CLSA प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है, 370 से बढ़ा के 380 कर दिया है। टाइटन पे भी CLSA आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। नतीजे काफी बेहतरीन लगे इनको, 1035 से बढ़ा के 1100 का किया है। और मैक्वेरी ने टाइटन पे 1186 का प्राइस टारगेट दिया, आउट परफॉर्मर का कॉल है। इनको भी इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतर लगे हैं। तो ये सब रिजल्ट्स पे कॉल आते हुए आप लोग की स्क्रीन पर वो पिक्स हैं। अच्छा, सैटरडे को जब बातचीत हो रही थी ना हेड ऑफ रिसर्च से, तो एक्सीडेंट्स निफ्टी पे 5 निफ्टी की कंपनीज 50% एक्सीडेंट दिखा चुकी है। निफ्टी की 50 कंपनी है ना, तो क्या करे रिटेल निवेशक बड़ा परेशान है। तो कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि आप देखिए ना देश के टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देश की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी, इस तरह के अगर वो एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड, तो रिटेल करेगा क्या? तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, ये कोई भाप नहीं सकता कि कहां दिक्कत है। तो आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना, इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि अदरवाइज क्योंकि इक्विटीज अपनी रिस्क के साथ आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो अपने एग्स को क्या कहते हो बास्केट में डाइवर्सिफाई करने की बात होती है, उस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज की स्ट्रैटेजीज आई हैं कमोडिटी करेंसीज की एंजल कमोडिटीज की तरफ से। सोना MCX पर अप्रैल वायदा खरीदें 33,600 के टारगेट्स। कच्चा तेल फरवरी वायदा MCX पे खरीदें 4010 के लक्ष्य के लिए। और USD INR पेयर यानी कि रुपया आज कमजोर होगा, रुपया खरीद के चलें फरवरी सीरीज का 7170 के टारगेट्स के लिए। और चलिए आज के मॉर्निंग कॉल पे इस नोट पे इतना ही। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।